ताजी ताजी खबर ये आ रही है कि इंदौर के एक सब इंजीनियर जो कि जनपद पंचायत में पदस्थ था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उससे महंगे गिफ्ट देने का वादा किया। अब वो वादा पूरा कैसे करता, तो उसने एक व्यक्ति से रिश्वत मांगी। रिश्वत 5,000 रुपए की थी, लेकिन बाद में सेटलमेंट हुआ 4,000 की रिश्वत पे। जब वो इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया तो मिठाई की दुकान पर अपने क्लाइंट को बुलाता है और वहां रिश्वत लेता है, लेकिन गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में वो सब इंजीनियर खुद धरा जाता है। उस पर लोकायुक्त की कार्रवाई हो जाती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि हिजाब का विवाद और विवाद के बाद फिर बयान। आखिर राम के नाम पर क्यों भड़क गए दरोगा साहब। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दो देशों के बीच कैसे फंस गए मध्य प्रदेश के छात्र। इसी के साथ सेक्सटॉर्शन के आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरोना के बाद अगर कोई मुद्दा ट्रेंडिंग में है तो वो है हिजाब। देश के कर्नाटक से उठा ये मुद्दा देश के अलग अलग प्रदेशों तक पहुंच गया, जो कि मध्य प्रदेश में भी गरमाया हुआ है। सतना के बाद अब मामला दतिया का है, जहां दो लड़कियां हिजाब पहने अपने कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रही थीं। चूंकि मामला हिजाब का है, मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, तो कुछ व्यक्तियों की उन पर नजर पड़ी। उन व्यक्तियों ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि महिलाएं हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों आ रही हैं, जिसको लेकर कि उन व्यक्तियों ने हिजाब पहने लड़कियों की शिकायत उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल से की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को सामान्य ड्रेस में आने का एक नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल DR राहुल द्वारा ये बताया गया कि पिछले 2 दिन से कॉलेज में निरीक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें सारे बच्चों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, सारे बच्चों की गतिविधि को नोट किया जाएगा। जिसके बाद ये लड़कियां सामने नजर आई, जिसको लेकर कि कॉलेज प्रशासन ने एक सामान्य गणवेश को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले कि मुद्दा गर्माता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में ये साफ तौर पर कह दिया कि अभी सरकार के पास हिजाब बैन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। आपने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों को भगवान श्री राम के नाम पर भड़कते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या अब ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनने वाली है? शांतिपूर्वक कीजिए कार्रवाई, जो पुलिस को करी थी कर चुकी प्रशासन। अब मुझे किसी की आवाज नहीं आती यहाँ पर, बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर कि कार्रवाई आने में चला चोट पे जा रहे थे। अब किसी की अगर एक भी आवाज आए तो बताता हूँ फिर मैं। मना कर दिया जब एक बार आवाज मत लगाओ, क्या बंदी थी जब शांति थी यहाँ पर। आपने जो ये वीडियो देखा, ये विदिशा जिले का है, जहां लटेरी थाना TI हरिकिशन लोहिया द्वारा लोगों पर चिल्ला-चोट की जा रही है। अब जरा TI साहब के भड़कने का कारण भी जान लीजिए। असल में नगर लटेरी में कुछ दिन पहले गौ हत्या हुई थी, जिसके बाद लटेरी नगर के कुछ लोगों द्वारा उन हत्यारों के ऊपर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, जिसका ज्ञापन वो तहसीलदार को सौंपने जा रहे थे। ज्ञापन देने जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। बीच रास्ते में रोका गया। बीच रास्ते में रोकने के बाद TI साहब उन लोगों पर भड़क गए, जिसके बाद स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने
विदिशा जिले के एसपी से मुलाकात की। मुलाकात में टीआई की शिकायत की, जिसके बाद टीआई को तत्काल लाइन अटैच भी कर दिया गया। लेकिन एक बात देखिए, क्या गजब भड़के हैं राम के नाम पर दरोगा साहब। कुछ समय से अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई खबर है तो वो खबर है रूस और यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बनी हुई है, गर्मा गर्मी जारी है और हालात युद्ध के बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। चारों ओर से रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है। खास बात यह है कि यूक्रेन में भारतीय मौजूद हैं, खास तौर पर भारतीय छात्र। यूक्रेन से भारत की अधिकतर फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में पढ़ रहे विद्यार्थी छात्र भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। भारत के लगभग 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से 400 छात्र मध्य प्रदेश के हैं। उनके परिजनों द्वारा भारतीय दूतावास में लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं छात्रों द्वारा भी सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों से सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। राजधानी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जा रहा था। उनके पास 2 अननोन नंबर से अभद्रता और अश्लीलता के वीडियो कॉल आए थे, जिसके बाद उन्होंने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया था। कल उन आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी दोनों सगे भाई थे। दोनों ही इस तरह से छोटे छोटे लोगों को एक्सटॉर्शन का शिकार बनाते थे। आप भी सतर्क रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरिया। आज आपके आयुध को आप सभी की शुभकामनाओं और सहयोग से 90 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। आगे भी इसी तरह से हम सभी का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।